Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders in collaboration with the Banis Academy. I am your host, Aliza Nakwi, and today we have a very special guest. He is an ACCA member, an MPhil in education, a very renowned teacher for O levels, and the founder of Orange Institute. A very warm welcome to Hassan Yusuf Qadri. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं Walaikum आप? ठीक assalam. ठाक हैं? Alhamdulillah, how are you? आई एम फाइन। आप How बताएं। is life these days? लाइफ इज़ गुड और ऑब्वियसली बस चल रहा है, सारी चीज़ें अपनी ही रेंज में हैं। एंड ऑब्वियसली एज अ टीचर अगर मैं देखूं तो दीज आर जून एंड जुलाई, सो ऑब्वियसली आई एम फीलिंग अ बिट वेकेशनल दीज डेज, क्योंकि अब आप काफ़ी फ्री होते हैं तो वेकेशन मोड ऑन है, उसमें हमारी दूसरी चीज़ें जो अदर स्टफ होता है वो इस वक्त Okay, चल रहा wonderful. है। Exactly. Acha, if I was to ask you to think of a word that would describe your overall life up till now, all of the events that led you to this point, and a summary of where you are in life right now. देखिए, जो एक मेरी लाइफ है वो इतनी आसान तो है नहीं कि मैं उसको टू डिस्क्राइब इट इन अ सिंगल लाइन और अ वर्ड। बट यस, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं उस चीज़ को शुरुआत से लेकर चलूँ और उसको एंड तक लेकर जाऊँ, सो ऑब्वियसली आई वॉज अ मिडिल क्लास बॉय, स्टिल अ मिडिल क्लास बॉय। मतलब मैं अभी अपने आप को उस क्लास में कंसिडर नहीं करता, बट ऑब्वियसली एफर्ट, hard work, passion towards my dream, and obviously कि आप अपने आप को किसी एक जगह पे पहुंचाना चाहते हैं। आप होते किसी जगह पे हैं और जाना किसी जगह पे चाहते हैं। दैट इज़ वॉट माई लाइफ इज़, एंड स्टिल आई एम ऑन दैट लैडर। अभी तक मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा हूँ, वो पता नहीं वो किधर तक, वो मुझे ये नहीं पता कि मेरी वो मंजिल कहाँ है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो सीढ़ियाँ हैं। तो बस वो मैंने चढ़ते रहनी है, वो देखेंगे कहाँ तक उसमें पहुँच जाते हैं। बट ऑब्वियसली आई जस्ट वांटेड टू बी get success in that steps. So that's what my point is, and try to refrain all the negative thoughts and negative activities around me. That's what basically my thing is. That is actually a very positive approach towards Yeah, life. exactly, Yes. ऐसा ही है। And वो उस ladder पे भी you're not really looking for the big term goals, the long term goals. Exactly. देखिए, single steps are the best. If you wanted to jump, so there is a fear of falling. मतलब छलांग मारने में गिरने का डर बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप सिंगल स्टेप चढ़ते जाएंगे ना, तो एक तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा, दूसरा उसके अंदर ये है कि यू विल ऑलवेज स्टे हम्बल, क्योंकि यू नो योर ग्राउंड, आई नो माई ग्राउंड। मैं जहाँ से, मतलब देखिए, मैंने स्टार्ट किया था 700 रुपये कमाने से। 700 वॉज माई फर्स्ट इनकम। And what did you do? It was okay. I was selling Sims. Okay. Yeah. And there's no shame in that. No, it's okay. That's fine. That's fine. That's totally fine. और राइट नाउ मैं आपको अपनी इनकम बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं उस टाइप का हम पूछेंगे भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम दैट्स अ वेरी गुड थिंग ओवर मी। मतलब मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ वो ये है कि मैंने 2 साल पहले अपने पेरेंट्स को एनिवर्सरी पे घर खरीद के दिया था। माशाल्लाह। सो दैट्स माई अचीवमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मतलब मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि मैं किसी तरीके से कुछ ऐसा कर दूं कि मतलब वो होता है ना कि आपके पेरेंट्स स्टिल, बाबा ने बोला हाँ ठीक है, अम्मी मेरी रोने लग गई थी तो वो बड़ा इमोशनल हो गई थी, और बाबा ने बड़ा कैजुअल उसको लिया था कि हाँ ठीक है, बस सही है, क्या वो भी करना है। इमोशन ना दिखा दे। वो हाँ, वो कहीं और जाके वो कर दिया होगा उन्होंने कि भाई सही है जो भी है, लेकिन जो है वो अम्मी के जो इमोशंस थे, सो ऑब्वियसली उससे बड़ा अच्छा फील हुआ कि हाँ भाई ठीक है। तो ऑब्वियसली वो देखें, हम जो होते हैं ना, अब आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगी कि हम अपने आप से ज़्यादा जब हम काम करने निकलते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोगों को फ़ायदा ज़्यादा हो। ठीक है ना, एक बार आप अपनी शॉपिंग का नहीं सोचेंगी, आप तो चलें, फिर एक फ़ीमेल है, आप तो फिर बहुत करती होंगी, मैं ऐसा मेल बताऊं अपने बारे में कि मेरे पास तो वही कपड़े होते हैं जो घर वालों ने दिलवा दिए। मतलब मुझे ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार शायद मैंने शॉपिंग कब करी होगी। मेरे पास मैक्सिमम कपड़े मेरे गिफ्ट्स के होते हैं। वो एक अलग बात है कि हर महीने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाता है, फैमिली मेरी काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह से, तो पर्सनली जाके वो चीज़ नहीं। तो व्हाट इज़ आवर बेसिक थिंग इज़ कि आप घर से निकलते ही इसीलिए हैं कि आप घर वालों को एक घर दे सकें। Wow. So, that's what is the motive of every guy right now. Every man. Every man basically, हाँ।
I'm a complete man now. Yeah, Alhamdulillah. yeah, alhamdulillah. This is a lovely conversation going on, and I can just, go on and on about this. Yeah, But exactly. I want to come back to your ACCA journey. How did you start? And did you take this decision on your own, or was it influenced? And if it was, then by who? And just everything regarding your ACCA journey. If setbacks that you have, so Exactly. Let me tell you about the basic stuff. As I was telling you about my starting era, so I was a bright student during my school days. ठीक है. तो एक होता है ना कि एक ब्राइट स्टूडेंट होता है, पेरेंट्स उससे एक वो लगा लेते हैं उम्मीद कि भाई यही करके दे देगा, ये Oh, सब कुछ कर देगा. are you the firstborn? I was the firstborn. I had a sister who was elder than me, but she had died due to some medical issues. But बहुत पुरानी बात है ये. तो अब ज़ाहिर है मैं ही सबसे बड़ा हूँ, एंड आई हैव 2 younger brothers as well, अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब तरीक़ेकार उसमें कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस वक्त मेरे पास 2 चॉइसेस थी. आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर जाऊँ, Okay. सिंपल BBA करूँ या BCom करूँ या किसी भी चीज़ में बैचलर्स करूँ एंड देन गो फॉरवर्ड लाइक दैट. ठीक है. ठीक है. लेकिन फिर उस वक्त था ये कि मतलब ये दिख रहा था कि यार BBA तो सारी यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं, सब कर रहे हैं, और कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अगर आपका उनका एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, आप वहाँ नहीं गए, तो फिर आपकी लाइफ जो है वो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ नहीं है. तो उस वक्त मेरी एक कज़न थी जो कि CA कर रही थी, Okay. और बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था उनका, वो पास पे पास करे जा रही थी. शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ, उनके हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. तो उनको देख के मैंने CA ज्वाइन किया. ठीक है. ठीक है, मैंने CA ज्वाइन किया. CA जब मैंने ज्वाइन किया तो उसमें आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ मॉड्यूल्स के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया, मेरे ज़माने में मॉड्यूल्स होते थे, तो मैंने CA इंटर किया हुआ, यानी जिसको D मॉड्यूल कहते हैं, Yeah. मैंने वहाँ तक पूरा क्लियर किया हुआ है. वो करने के बाद मैंने अपनी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट करी थी. ठीक है. लेकिन फिर उससे फर्दर जो है ना, मुझसे CA हो नहीं रहा था. Okay. मतलब आई हैव ट्राइड मल्टीपल अटेम्प्ट्स, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, और उसमें मेरी ही गलती थी कहीं ना कहीं. उसकी वजह यही थी कि एक तो फर्म, आपको पता है उससे टाइम आपके पास निकलता ही नहीं है, एंड आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द फर्म तो मैं घर नहीं जाता था, बल्कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाने निकल जाता था कि भाई मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा अर्न कर लूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे 9,000 रुपये मिलते था स्टिपेंड, तो दैट वाज वे टू लेस. Way too less. एग्जैक्टली. तो उसके साथ जो है वो हमें कुछ ना कुछ अलग से करना पड़ता था. ट्यूशन कमा के मैं 30-40 हज़ार अलग से बना लेता था, तो वो मेरे लिए, आप समझ जाएं, ट्रैवल एक्सपेंस मेरा कवर कर रहा है, मेरा लंच कवर कर रहा है, मैं घर पे भी कुछ अमाउंट दे पा रहा हूँ उस सेंस में मैं. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं ये काम करता रहूँगा तो मैं घर जाऊँगा और थक जाऊँगा, मैं घर पे पढ़ नहीं पाऊँगा, अगले दिन दोबारा ऑफिस चला जाऊँगा. तो उस चक्कर में मैं फाइनल्स को कर नहीं पाया. ठीक है. सो आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ टूवर्ड्स ACCA, Okay. एंड आई हैव डन ऑल ऑफ द स्टफ फ्रॉम तबानी ऑब्वियसली. और यही सबसे अच्छा लग रहा है कि जहाँ से पढ़ा है आज वहीं पर ही बैठे हुए हैं. तो यहाँ के टीचर्स आप कह लें, वी डू हैव मल्टीपल टीचर्स ओवर हेयर. अब तो वो मेरे एक तरीके से आप समझ जाएं दोस्त ही हैं, जैसे सर फर्रुख हैं, यासिर हैं, आपका अली रज़ा हैं, सही है, ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो अब मेरे दोस्त हैं एक तरीके से, उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत है. तो वो जर्नी फिर मैंने इसमें कन्वर्ट करी. अच्छा, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी CA मुझे वो थोड़ा सा आसान लगा. बीइंग अ बैकग्राउंड ऑफ अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट, मुझे यही हुआ कि यार मैं कैम्ब्रिज वाली एक चीज़ में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने आप को, एक इंग्लैंड से रिलेटेड, UK से रिलेटेड ये एक चीज़ है, तो मैंने उसमें अपने आप को ट्रांसफ़र किया. देन आई स्टार्टेड अ प्रॉपर जॉब. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि ये मैंने क्लियर कर लिया था, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. P सीरीज़ देनी थी मुझे, वो मैंने दी और मैंने वो आपकी क्लियर कर ली. लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब आप जॉब मार्केट में गए ना, तो मुझे यहाँ की जॉब मार्केट में जाके ये लगा कि देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन CA एंड ACCA इन पाकिस्तान. यहाँ से Globally नहीं है. एग्जैक्टली, यहाँ से बाहर इक्वल है, कहीं कहीं ACCA ऊपर ही है. बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर CA का जो एक मेयार है, अगर हम कहें, तो वो ACCA से ऊपर है, और उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उनकी चीज़ों को ज़्यादा कैरी ऑन किया जाता है. हालांकि ACCA का काम कुछ कम नहीं होता, उसका भी काम इक्विवेलेंट होता है. जॉब करी मैंने 8 to 10 months. फिर उसके बाद मेरे अपने ही एक टीचर थे, और उनके साथ मेरी मुलाकात हुई. मैंने उनको बताया कि सर ये है, और उन्होंने मेरी शक्ल देख के ही मुझे ये बोला कि यार मतलब तुम काम करके आ रहे हो, कहीं मज़दूर लगे हुए हो.
अच्छा, मैंने उनसे सवाल किया कि व्हाई यू आर आस्किंग सच क्वेश्चंस फ्रॉम माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा यार तुम इतने थके हुए लग रहे हो, 2-3 दिन से मैं तुमसे लगातार मिल रहा हूँ। उन्होंने पूछा घर में कोई मसला? मैंने नहीं, सब सही है। कुछ और? मैंने नहीं, बस सही है, बस ठीक है। अच्छा, मुझे क्यों मज़ा शायद नहीं आ पा रहा था कि जो रेम्युनरेशन मैं सोच रहा था ओके। इतनी सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद, वो मुझे नहीं मिल रहा था। दूसरा फिर एक यू नो एक आप अपना फ्यूचर ना खुद से प्लान कर लेते हो। एक तो अल्लाह प्लान करता है, एक आप प्लान करके रखते हो। बेशक अल्लाह वाला ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप भी इंसान हो, आप कुछ ना कुछ अपने लिए सोच के रखते हो। तो मैंने अपने कुछ गोल सेट किए हुए थे कि यार मैंने अब ये कर लेना है, अब मैंने ये बाइक से मैंने अब गाड़ी पे कन्वर्ट हो जाना है, फिर मैंने इस वाली गाड़ी से वो वाली गाड़ी कन्वर्ट कर लेनी है, मैंने ये कर लेना है, मैंने वो कर लेना है, अम्मी को बैंगल्स बना के देना। एक होता है ना, एक लड़के का माइंड होता है कि उसने ये स्टेप वाइज अपनी चीज़ें कवर करनी है। लेकिन मैं बोला यार इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो मैं नॉर्मल मामलाती चला लूँ वो सही है, क्योंकि मैं तो चीज़ें मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ इस किसी भी तरीके से ना, कि मतलब वो चीज़ तो मैनेज ही नहीं हो पा रही। तो फिर उसके बाद मेरे एक टीचर हैं और वो मुझसे उन्होंने मुलाकात करी। आई डोंट नो वो बेचारे आज कहाँ पर हैं, उन पता नहीं, वो वैनिश हो गए एक तरीके से, कि बाहर चले, जिस घर में वो रहते थे वो वहाँ पे नहीं है। वो टीचर ऐसे थे मेरे कि उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं था, ही वॉज अ टीचर समवेयर, और वो मेरे एरिया में ही रहते थे। मैं उनके पास अक्सर बैठता था, क्योंकि आप होता है ना, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस की होती है, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं चीज़ों को। तो वो उस टाइप के बंदे थे, तो उनके साथ मैं था, बैठा उनके साथ काफ़ी ज़्यादा। उनको मैंने अपना पूरा स्टफ़ समझाया कि भाई ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम फिर क्या कर रहे हो, ये तुम इस साइड पे आओ, तुम थोड़ा सा मतलब ये देखो, ये भी एक अच्छा मामला है। अच्छा, मैं यहाँ पर जब कैम्ब्रिज के अंदर आया उनके कहने पे, तो मैंने अकाउंट्स से ही स्टार्ट किया ओके। कि मैं अकाउंट्स जो है वो पढ़ाऊँ, और मैं उसमें काम करता रहूँ। मैं करना स्टार्ट कर दिया मैंने अकाउंटिंग पढ़ाना। अगेन फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि अगर आपने कभी कॉमर्स पढ़ी हो तो आपको एक चीज़ पता होगी, कॉमर्स के स्टूडेंट इससे बहुत कैरी ऑन करेगा, कि जब आप अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो उसमें आपके पास बात करने का टाइम नहीं होता। यू आर जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू आर जस्ट मेंटेनिंग द क्वेरीज एंड ऑल दैट स्टफ। बच्चे ने बोला सर ये समझ नहीं आ रहा, इसको ऐड करके इसको वो करना, आप कैलकुलेटर पर लगे हो, बच्चा भी कैलकुलेटर पर लगा हुआ है, सब कैलकुलेटर पर चल रहा है, बोर्ड पे ये चल रहा है, वो चल रहा है। देयर इज नो कन्वर्सेशन, जीरो कन्वर्सेशन। ठीक है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, नो इंटरेक्शन, बस आप पढ़ा रहे हो। बीच में ज़बरदस्ती आप बातचीत कर लें वो एक अलग बात है, वरना अकाउंट्स की क्लास इतनी बिजी होती है कि 1 घंटे के अंदर आप सवाल पूरा कर लें वो बहुत है, बात करने का तो आपके पास टाइम ही नहीं होता। उस वक्त मुझे एक थे हमारे जानने वाले, उन्होंने मतलब वो एक इंस्टीट्यूट के अंदर एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप बोलते बहुत अच्छा हैं और ज़्यादा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं और ज़्यादा भी बोलते हैं, तो आप ना एक काम करें, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाएं ओ लेवल्स की। मैंने बोला यार पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाऊँ मैं, मतलब पाकिस्तान स्टडीज़, आई एम सॉरी टू यूज़ लाइक पाकिस्तान स्टडीज़, बट मैंने बोला यार पाकिस्तान स्टडीज़ ओ पढ़ाऊँ, लेवल्स में आके भी ओ लेवल्स में आके भी मैं पाकिस्तान, या मैं ACCA किया है यार मैंने, मतलब मैं पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाऊँ। मैं बोला यार आप थोड़ा सा देखें तो सही, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब उनकी बात को मैंने इस तरीके से करके साइड लाइन कर दिया कि यार ठीक है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार, इनको समझ ही नहीं आई बात कि पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा लूँ मैं। मतलब अब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये मुझे शायद ये समझ रहे हैं मैं अकाउंट्स अच्छी नहीं पढ़ाता, हाँ। या मुझे वो पढ़ानी नहीं आती जो मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुम सब छोड़ो तुम ये पढ़ा लो। अच्छा, उनका ऐसा कुछ भी नहीं था। आज तक मैं उस बंदे का एहसानमंद हूँ, मैं आज तक उस बंदे का एहसानमंद हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था। ये मशवरा उन्होंने मुझे दिया था 2017 में, 2017 में। When did you take it up? द सेम इवन द ये सेम आपने वीक। प्रोसेस कैसे किया? मैं आपको समझाता हूँ इस प्रोसेस को। देखिए मैं आपसे एक बिल्कुल नेचुरल और प्रोफेशनल बात करूँ। देखें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देखें जब एक नया होता है ना, जब एक नया लड़का कहीं पर जाता है काम करने, या कोई नई लड़की कहीं पर काम करने जाती है, तो हर चीज़ के साथ ना वो एक रेम्युनरेशन ज़रूर देखता है। वो थोड़ा सा ये ज़रूर देखें, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता, हमारी तो ये एजुकेशन की फील्ड है, ये हमारे लिए सिर्फ ब्रेड एंड बटर नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज़्यादा है। स्टूडेंट्स हमारे लिए वो अपने होते हैं, हम उनको अपनों की तरह मतलब एक तरीके से रख रहे होते हैं, वो वाला आपका हिसाब किताब है। लेकिन देखें आपको घर भी तो साथ में चलाना है ना,
आप मतलब देखें, आप सिर्फ मोहब्बत से आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, Hmm. उसमें पेट्रोल डलता है, Yeah. ठीक है, आपके सेल फोन में बैलेंस डलता है, आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, वो आप प्यार से उससे बात करेंगे, वो आपको लात मार देगा, वो आपसे कहेगा पे द बिल, Yeah. ठीक हो गया। सो देखिए कुछ रियलिटीज़ हैं। Hmm. बहुत सारे लोग इस पर नाराज़ हो जाते हैं। मतलब मैंने एक सिंगल पॉडकास्ट नहीं करी, इससे पहले मैं कर चुका हूँ 2-4, तो उनमें से एक पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया था, उस पर तकरीबन 50-60 हज़ार व्यूज़ भी आ गए थे। वो एक स्कूल ने हमारे साथ करी थी, जिस पे मैंने ये कह दिया था कि पैसा इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैंने एक जुमला कहा था, पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। Hmm. देखिए मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, तो मैं तो वही बताऊंगा ना। मैं या तो आपसे मैं वो वाली बातें कर लूँ कि नहीं नहीं पैसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी जियो, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना XYZ, और या तो मैं रियलिटी चेक दे दूँ। Yeah. या तो मैं रियलिटी चेक, तो रियलिटी चेक यही है कि पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ ज़रूर होता है। ठीक। बहुत कुछ ज़रूर होता है। पैसा अल्लाह ताला की नेमतों में से मेरे हिसाब से सेहत के बाद दूसरी बड़ी नेमत है। Hmm. नंबर 1, यू आर हेल्दी, आपके पास पेरेंट्स वगैरह हैं, ये आपकी नेमत हो गई। दूसरी सबसे बड़ी नेमत आपका पैसा है। बिल्कुल। ये मतलब आज के टाइम पे, और दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, वो मैनेज नहीं करती। अगर खुदा न खास आप सक्सेसफुल हैं, समझिएगा मेरी इस बात को, मैं आप पे रख के नहीं कर रहा बात, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, आप सक्सेसफुल हैं, आप रेंज रोवर पे घूम रही हैं, बराबर में आपकी दोस्त है वो मेहरान चला रही है, माजरत के साथ, लेकिन आपको वो अपने लेवल से मैच करती हुई नहीं लगेगी। ऐसा होता है, सब नहीं होते, सब नहीं होता है, मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, सब नहीं होते, लेकिन ऐसा होता है। ये हमारे मुआशरे की एक गलत हरकत है, लेकिन ये है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। Yeah. ठीक है, It's इट्स human इन, nature. या एग्जैक्टली। तो बस वही एक टाइम था, उन्होंने मुझे ये ऑफ़र करा, मैं एक जगह पे गया, मैंने क्लास में पढ़ाया, और मेरा सबसे पहला टॉपिक था नवाज शरीफ। तो मतलब मैं नवाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ, और शहबाज शरीफ को भी बहुत पसंद करता हूँ, इमरान खान को भी पसंद करता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो को भी सबको ही पसंद करता हूँ मैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल बात तो करेंगे नहीं, हम सबको बहुत पसंद करते हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं, और यही है। लेकिन ये ज़रूर था कि वो मेरे पहले टॉपिक थे ठीक है। उस क्लास के अंदर, और जब मैंने पढ़ाया, और मेरी नेचुरल जनरल नॉलेज मेरी बहुत है, मेरी जनरल नॉलेज इस सेंस में बहुत है कि मैं जैसे आपने मुझसे एक सवाल किया था कि वैसे आप क्या करते हैं जनरल टाइम में, आपको क्या पसंद होता है, तो वो जैसे मैंने कहा था कि मैं नेटफ्लिक्स मुझे पसंद है, तो नेटफ्लिक्स पे भी ये नहीं कि मैं कोई सीरीज़ और मूवीज़ ज़्यादा देखता हूँ, द मेन थिंग इज़ डॉक्यूमेंट्रीज़। आप जब डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं ना, तो आपका माइंड बड़ा खुलता है। मेरे सब्जेक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्टोरीज हों बच्चों को बताने के लिए, कि हम वो चीज़ें उनको नैरेट कर सकें, सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। तो मैंने ऐसी चीज़ें बहुत देखी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, इन जनरल सेंस बुक्स पढ़ी हुई हैं काफ़ी सारी, तो मेरे पास नॉलेज थी। तो जब वो नॉलेज मैंने बच्चों को ट्रांसफ़र करी, तो वो तो बिल्कुल क्या बात है भाई, ये तो पता नहीं क्या बता दिया आपने, हमें तो ये समझ में आ गया मतलब। और इट वाज 2017, तो वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एरा चल रहा था पॉलिटिकल इश्यूज से कुछ रिलेटेड, उस ज़माने में थे कुछ इश्यूज, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एरा चल रहा था, एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, बहुत ही यंग था, तो बच्चों से कोऑर्डिनेशन मेरा जो था वो बड़ा क्लोज सा बना। मतलब आप ये समझें कि मतलब मैं चलें आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ। मैं अपनी शादी से पहले अपनी काफ़ी स्टूडेंट्स की शादियों में गया हूँ। ओके। एग्जैक्टली मैं अपनी शादी से पहले अपनी काफ़ी स्टूडेंट्स की शादियों में गया हूँ, और वो वहाँ पे जाके वो उनके शौहर मुझसे बड़े होते थे, वो मेरे से हाथ रखवा रहे होते थे सर पे, मैं बोलता था हाँ बेटा आप खुश रहें। सो यस या, क्योंकि वो आपको पाकिस्तान का थोड़ा सा पता है, वो एज डिफरेंस हो जाता है लड़कियों और लड़कों में, तो वो कहीं कहीं पे कुछ लड़के ऐसे निकल जाते थे जो काफ़ी बड़े भी होते थे, मगर मतलब आप इससे, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब इतना क्लोज मेरा रिलेशन है, मतलब इतना ज़्यादा मेरा, अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शुरुआत के हैं, उनसे मेरा इतना क्लोज रिलेशन है, और बन जाता है जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनको सिर्फ नहीं पढ़ाते, आप तालीम नहीं बल्कि उनकी तरबियत पे भी ध्यान देते हैं, सो ऑब्वियसली दे ऑलवेज रिमेंबर यू, वो आपको अच्छे से याद रखते हैं। तो बस वो पहली क्लास थी, और आज भी मैं क्लास लूँगा, तो वो जो बीच की जर्नी है उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ऑल ओवर कराची के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो
I was among the top 3 teachers of O levels Pakistan studies Wow. on the Cambridge website. तो बस ये है, तो काफ़ी मुश्किल जर्नी थी, लेकिन बस होते होते हो गया, गुजर गया, ये सारी चीज़ें हो गई। मेरी मॉर्निंग एफिलिएशंस भी तकरीबन आप समझें कि 6 to 7 स्कूल से है, और इवनिंग में तो मेरे पास 13-14 इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड ऑब्वियसली इस साल 2 महीने पहले मतलब हमने खुद अपना इंस्टीट्यूट, जिसको ऑरेंज हमने नाम रखा, जो आपने पूछा भी था, तो हमने ये लॉन्च किया है इन DHA बुखारी कमर्शियल पे। तो हमारा मेन एम यही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, जस्ट लाइक तबानी। तबानी जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है तबानी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उनको कैरी ऑन भी करता है। और तबानी की जो सक्सेस स्टोरी है स्टूडेंट से रिलेटेड, आप काफ़ी दिनों से पॉडकास्ट कर ही नहीं, काफ़ी आप स्टूडेंट्स गुजरे हैं, आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट। तो तरीक़ेकार यही है कि तबानी के जो एलमनाइज हैं उनका एक अलग एरा है। कितने तो अभी आपको मिले ही नहीं हैं, जब वो, क्योंकि वो मसरूफ़ हैं। True. वो मसरूफ़ हैं। मेरे पास तो फिर टाइम है कि मैं आ गया, लेकिन कितने ऐसे हैं जो मसरूफ़ हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो तरीक़ेकार यही है कि हमने उसी पैटर्न को देखते हुए छोटे स्केल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर, वी हैव स्टार्टेड आवर सेंटर कि हम इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करें। सो या Okay, Acha, one thing I understand from your journey, I think apart from remuneration being a big aspect to it, I feel like you yourself were so passionate towards teaching, and that is what kept you going and is still keeping you going, mashallah. Because wo ek aspect hai, as you said earlier, it's not, it is important, but in order for you to excel in that field, it was very necessary for you to feel passionate towards it. Exactly. And because आपको the corporate world नहीं समझ आई, and जैसे वो teacher आपसे मिले and he said whether you are a मजदूर or not, तो आप काम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे. It's just that you were not in link with who you are. Exactly. That wasn't your true calling. Exactly. The point is, let me tell you one thing. If I am staying with the students who are younger than me, I feel younger. You know what? Yeah. Let me clear it up. I love to play cricket. I love to play PlayStation. ठीक है. I wanted to hang out in such kind of a places जो कि बहुत ज़्यादा boring and sober ना हो. For example, bounce कराची, exactly, that kind of a places. So अब उन चीज़ों को बहुत से मेरे जो दोस्त हैं जो अभी तक corporate में हैं, they were like, यार हसान तुम बच्चे हो क्या? So I was like, internally yes, and that's good for me. And you own it. Yeah, internally yes, that's good. और obviously वो चीज़ जब मुझे वो lively कर रही है, तो why I became dry? मैं ड्राई क्यों हो जाऊं? मतलब भाई मैं जब नहीं होना चाह रहा ड्राई, मुझे बुरा लगता है अगर मैं किसी ऐसे शख्स के साथ बैठा हुआ हूँ जो बात ही ना करे, तो मैं वहाँ से उठ जाऊँगा ऑब्वियसली। वो हाँ जी अगर ऐसा कर रहा है तो फिर वाई आई शुड सिट ओवर देयर। कोई आपको ऐसा देखें, हमेशा ना आपको बिला वजह में किसी से कोई काम नहीं होता। आपको किसी से बात करके अच्छा भी लगता है, दैट्स फाइन, इट्स ओके। आपको किसी से बात करके अच्छा लगता है तो आप बात करना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत गलत परसेप्शन है कि अगर कोई बात नहीं करता तो वो प्राउडी है, ज़्यादा बात करता है तो बोलने वाला है। मतलब आप प्रॉब्लम इज़ दैट कि कोई किसी चीज़ में खुशी नहीं है। आपको हर एंगल में कुछ ना कुछ चाहिए, तो फिर मतलब देखें ना, सबको सबकी पसंद का सब कुछ नहीं मिलता। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ वो भी मिलता है जो आपको पसंद नहीं है, तो वो आपको पसंद करना पड़ता है। तो अगर आप उस चीज़ को पसंद करके सुकून से रह लेंगे तो इट्स गुड फॉर यू। बिला वजह उस चीज़ के ऊपर यार क्या हो गया, एंड उसकी भी आई थिंक मार्जिन होता है। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज व्हाट यू एंजॉय एंड व्हाट यू लाइक का और मतलब उसका मार्जिन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। एग्जैक्टली, एंड इट इज ऑन बेसिस ऑफ दैट दैट यू आर एबल टू कोप अप विद द अदर थिंग्स एज वेल। एग्जैक्टली, एंड दैट इज एग्जैक्टली योर एग्जांपल। एग्जैक्टली। अच्छा, वन थिंग जो मैं अक्सर काफ़ी लोगों से कहता हूँ, स्टूडेंट से या रैंडम भी लोग मुझे मिल गए, देखिए हम लोग ना आजकल एक चीज़ नहीं करते, you never evaluate your personality, your personal instincts. Okay. रोज रात को सोने से पहले, मैं अभी वो मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, हर फॉर्म में। आप अपने आप को देखें, आप मजहब में किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं,
क्या आपका वो वाला नेचर है कि आप मज़हब की तरफ आपका फ्लो है कि नहीं है? आई एम नॉट सेइंग कि इन लुक्स, देखिए मैं कुछ चीज़ें ना मेरी, मैं जैसा आपको बताया मेरी एक पॉडकास्ट थी वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी इस चक्कर में। मैं एक बड़ा तो कॉमन आप फैक्टर, बहुत सोच के बोल रहे हाँ मैं बहुत हैं। सोच के बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत सोच के बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ना लोग जल्दी समझते नहीं हैं, वो चीज़ों को ना गलत एस्पेक्ट में लेके चले जाते हैं, बहुत गलत एस्पेक्ट में लेके चले जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से अम, चलें मैं बताता हूँ, देखिए मेरे हिसाब से जो अटायर है, अटायर नेवर डिस्क्राइब योर रिलीजन। समझिए आप, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ बुर्का बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस्लाम का पार्ट है, फीमेल को करना चाहिए, लेकिन मैं उससे पहले का एक स्टेप समझाता हूँ। पहले आप नमाज तो पूरी करें, आप अंदर से अपने आप को साफ रखें। मेरे हिसाब से ये लास्ट स्टेप है, क्योंकि अबाया या बुर्का इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। It is. You are representing yourself as a true Muslim, a kind of a person. So it's a responsibility. अब उसके बाद आप गलत नहीं कर सकते। अब मैं आदमियों पे आ जाता हूँ, मेल पे, ठीक है ना। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने एक मैं फर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने एक ऐसी फर्म से किया था, वहाँ पे काफ़ी रिलीजियस टाइप के लोग थे। तो दे यूज़ टू हैव इस्लामिक बियर्ड एंड ऑल द स्टफ। ऑब्वियसली ये सुन्नत है, इंशाल्लाह मैं भी करूँगा कभी ना कभी। लेकिन देखिए मैं दोबारा इस पर आता हूँ कि मेरे हिसाब से इंटरनल क्लीनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द फाइनल स्टेप, दैट इज़ द फाइनल स्टेप। यानी जिस दिन मैंने इस सुन्नत को अपना लिया, यानी मजहबी अटायर को मैंने अपना लिया, उसके बाद मैं अपने आप को वाकई ड्राई कर लूँगा। फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा सुकून में, क्योंकि देखें यू आर रिप्रेजेंटिंग योर रिलीजन, तो फिर आपको अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप मिसाल के तौर पे, मैंने अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मैंने दाढ़ी रखी हुई है, टोपी भी लगाई हुई है, एंड आई एम डांसिंग ऑन अ सॉन्ग, दिस इज़ वेरी बैड। वो तो इतना ख़तरनाक इंप्रेशन पड़ जाएगा कि लोग बोलेंगे ये क्या हो गया भाई इनको, और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊंगा वहाँ पे। अगर मैं मौलवी अटायर में नाच रहा हूँ, मैं इस हुलिये में नाचूंगा, लोग बोलेंगे ठीक है, जस्ट अ रैंडम गाय हु इज जस्ट डांसिंग, दैट्स ओके, दैट्स ओके, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये एक जो है ना, वो एक सबसे बड़ा हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन होता है कि हम हमारे यहाँ पे ना मज़हब को हम अटायर और हमारी फिजिकल अपीयरेंस से जज करते हैं। And we take the other step at first, right? एग्जैक्टली, दिस इज रॉन्ग। मतलब देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ, यही बात मेरी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। दिस इज नॉट रॉन्ग, बेसिकली सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा बस मानना ये है कि पहले आप अपने आप को सही तो करें ना। आप अपने आप को पहले प्रॉपर तरीके से ठीक कर लें, फिर आप उस स्टेप के ऊपर जाएं, ताकि फिर आप समझ रहे हैं हर चीज़ खुद ही सही हो जाती है। आप कभी एक प्रॉपर, देखिए मैं आपको एक बड़ा एक कॉमन कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कभी कभी ना हर किसी के साथ एक टाइम आता है कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको किसी से भी बात नहीं करनी, आपको उस टाइम पे अकेले बैठना है। आप कहीं अपने घर के कोने में बैठ रही हैं, वहाँ बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं, उधर बैठ जाएं। तब भी आप एक चीज़ नोट करिएगा कि हम जो बात कर रहे होते हैं वो अपने आप से नहीं कर रहे होते, हम अल्लाह ही से कर रहे होते हैं। Yes. इंसान चाहे कोई भी इंतहाई बर्गर क्यों ना हो, जो कर रहा हो इस दुनिया में, जैसे भी कर रहा हो, वो एंड में बात अल्लाह से ही करता है। जब उसको समझ आ जाता है अब दुनिया नहीं सुनेगी, तो कौन सुनेगा फिर? अल्लाह ताला। देखें बहुत सी हमारे पास ना ऐसी बातें होती हैं, हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते, अपने क्लोज वन से भी नहीं कर सकते, वो हमारी पर्सनल बात होती है। और या तो हम इसलिए नहीं करना चाहते कि अगला ये बोलेगा यार हर बार यही मसला है, ठीक है। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम एन ओवर थिंकर। Okay. आई एम एन ओवर थिंकर, क्योंकि मैं हर चीज़ को डबल चेक नहीं करता, मैं 4 टाइम्स चेक करता हूँ। Okay. मेरी ये आदत है कि ठीक भाई है। ऐसे, अच्छा ठीक है ना, फिर मैं आपसे ही पूछूंगा सब सही है, ठीक है, आपने बोला हाँ ठीक है, फिर मैं किसी और से पूछूंगा, ठीक है। ये है मेरी आदत। ठीक है। अब है तो है, इसमें कुछ नहीं, और गलत नहीं है, उसमें चीज़ मेरी परफेक्ट हो जाती है। क्योंकि देखें 2 ने बोला, अब 4 से पूछूंगा ना, तो हो सकता है 2 लोग बोले हाँ ठीक है यार सही है, उन्होंने देखा भी नहीं, सही बोल दिया, लेकिन थर्ड बंदे ने बोला नहीं नहीं यार ये आपका थोड़ा सा गलत है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, ऐसे करके ऐसे ठीक हो जाएगा। सो वो परफेक्शन आ जाती है, उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन क्या है कि मैं ये बात हर बार हर किसी से नहीं कर सकता। कभी कभी अपने भी चढ़ जाते हैं, यार क्या आदत है ये तुम्हारी, हर चीज़ में बार बार सोच रहे हो, तुम इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है।
आप समझ रही हैं? तो ये एक तरीक़ेकार है। मुझे एक ओसीडी है। ओके। अब ओसीडी क्या है कि अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि मेरे घर में ये यूं बॉटल रखी हुई है जिस पर ऑरेंज लिखा हुआ है, तो ये ऐसे ही रखी रहे कि ये सामने दिखे। एक मिसाल है, अगर ये यूं हो जाएगी ना तो मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। अगर कुछ टेढ़ा होगा तो हाँ, वो मुझे एक चीज़ फ़ील होने लग जाएगी कि यार मतलब जो है ना मतलब कि मुझे It's प्रॉब्लम, wrong, हाँ, हाँ। मतलब कुछ क्या हो रहा है, ये इसको सही कर दो, Okay. इसको ठीक कर दो। ये एक मेरा बहुत एक सर्टेन स्टफ़ है। मैं आपको समझाऊँ एक बड़ी बात, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको और देता हूँ कि मैं मस्जिद अगर कभी जाता हूँ, अगर नमाज में देर नहीं हो रही है तो वो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पैटर्न वाइज लोग चप्पलें नहीं रखते मस्जिद में। अब आप तो फीमेल है, आप नहीं गई होंगी मस्जिद, लेकिन मैं आपको बताऊं लोग पैटर्न वाइज नहीं रखते कि भाई एक चप्पल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऊपर ऊपर भी फेंक दी, Yeah. इधर कर दी, उधर कर दी। तो अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि मैं चप्पलें भी हटा देता हूँ दूसरों की, सॉरी, तो वो चप्पलें भी मैंने उनकी आगे पीछे कर दी कि मैंने उठा के यहाँ रख दी, उठाई मैंने यहाँ रख दी। तो वो सिर्फ वो किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ इस सेंस में होता है कि वो आपको एक ओसीडी होता है। इसको साइकोलॉजी में बीमारी कहते हैं, Yeah. लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज परफेक्शन। Okay. मैं अपनी चीज को क्यों बीमारी कहूँ? मेरे हिसाब से ये परफेक्शन है, दिस इज परफेक्शन, कि मैं एक चीज को अगर परफेक्ट चाह रहा हूँ और मैं उसमें आपसे मदद मांग भी नहीं रहा ना, हाँ। मैं तो खुद कर रहा हूँ। यानी अगर मुझे ये बॉटल ठीक करनी है तो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद उठूंगा, खुद ठीक करूंगा, आपसे नहीं बोलूंगा आप इसको ठीक कर दो। तो जब मैं आपको परेशानी नहीं कर रहा, सो दैट्स माई ओसीडी, माई थिंग, माई प्रॉब्लम। अच्छा, why orange? Out of all the names in the world, why orange? अच्छा देखिए, मैं इसके लिए एक तो मेरे पास जवाब है बहुत टेक्निकल। Technical क्यों? हाँ, I मैं think आपको you're a समझा रहा very हूँ। emotional kind of a person. एग्जैक्टली, नो, नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट लेट मी टेल यू अबाउट दैट। Like someone who's very in link with who he is. हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना, सुने। देखें, एक तो जवाब है जो कि मेडअप है, अच्छा, समझे, एक मेडअप जवाब है। ठीक है। एक मेडअप जवाब होता है कि यार ऑरेंज इस वजह से हमने ऑप्ट किया, ये वजह है ऑरेंज की, ठीक है। कि भाई ये फलाना ढिमकाना। एक मैं आपको बड़ा नॉर्मल सा हाँ। जवाब देता हूँ। आपके दिमाग में एप्पल सुनते ही क्या आता है? Red. क्या आता है, आप बताएं। Red, the color. और The phone. बस अच्छा, यहीं पर रुके आप, ठीक है। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे जाके ऑरेंज सुनते ही ऑरेंज ना आए, इंस्टीट्यूट आए आपके दिमाग में। Okay. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट एट दैट लेवल। ये एक टच Okay. है। यानी जब मैं आपको एप्पल बोलूंगा तो आप फोन देख रही है ना, आप वो एप्पल, आपने सेब नहीं बोला। आप समझी, एक माइंडसेट समझी। देखिए वो नहीं, रेडी बोला मैंने। हाँ, वो हमारा माइंडसेट बहुत अलग है। हम बिल्कुल एक अलग माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं और हमने अपनी सोच ना बहुत ऊपर रखी हुई है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करते। मैं बड़ा सिंपल बताऊं, मैं और मेरे दो फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, उनका नाम अवेस एंड अल्तमश है। तो हमने अपनी सोच ना बहुत ऊपर रखी हुई है, दैट इज वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। क्योंकि अगर हम डिस्कस करेंगे ना किसी के साथ, अगले बोलेंगे ओ भाई क्या आपने But आपको it is क्या okay to dream, right? but obviously we try to consider toward us only, यानी हम सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं इसको, बहुत ज़्यादा नहीं। ये तो एक बात मैंने आपको बता दी कि मतलब ये एक बड़ा सिंपल सा हमारा एक स्टफ है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे सेंटर पे वो आए थे, समा टीवी वाले आए थे। Okay. तो उन्होंने वो इंटरव्यू लिया था, तो उनमें से मतलब उनका तो एक बंदा था वो इंटरव्यू ले रहा था, जनरल न्यूज़ वाला बंदा। तो उसने भी हमसे ये पूछा कि ये ऑरेंज आपने नाम रखा हुआ है, यानी उसने उर्दू में बोला, कहने लगा मतलब किन्नू। ऑरेंज मतलब आपने किन्नू नाम रख दिया। मतलब नहीं, आप देखें, आप कीनू ना बोलें इसको, ऑरेंज हम उसको कीनू से नहीं मतलब वो लेकर आ रहे हैं, इट्स बेसिकली ऑरेंज। और हम इसको अपने ब्रांड के हिसाब से, अच्छा देखें, हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं ना, उस जगह के लिहाज से ये बहुत ही अपस्केलिंग है। ठीक है। मतलब वहां पे तो बिल्कुल एक हमारी वाइब्स ही बन गई हैं कि यार मतलब ऑरेंज ओके। क्योंकि हम लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे कुछ इस तरीके से, और देखें आप इसी से अंदाज़ा लगा लेना, नीचे इतना बड़ा ब्रांड डिज़ाइनर स्टूडियो है, वो पब्लिक, फिर उसी बिल्डिंग के अंदर हमने खोला हुआ है, तो वो तो एक स्टफ़ ही अलग किया हुआ है ना हमने, मतलब हमारा हिसाब ही अलग है। हम अपने सेंटर के अंदर बच्चों को जो है वो अदर एक्टिविटीज़ भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्ले स्टेशन हमने लगाए हुए हैं वहाँ पर। एग्जैक्टली, हमने प्ले स्टेशन वहाँ पर बच्चों के लिए लगाया हुआ है, और फिर VR गेमिंग लगाई है हमने, मतलब विजुअल आपकी गेमिंग हमने बच्चों के लिए वहाँ पे अरेंज करी है। एज वेल एज हमारे क्लासरूम जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट हमने बनाए हुए हैं, एंड वी हैव अ कंप्लीट ग्लास वर्क।
वो Okay. बिल्डिंग ही ग्लास की है और हमारा ग्लास वर्क है। तो हम स्टेट ऑफ आर्ट रहने की हमने कोशिश करी है एंड वी आर देयर फॉर द लॉन्ग टर्म। तो हम Hopefully. इस चीज़ों को बेसिकली हम इस चीज़ को सिर्फ यहीं तक नहीं रखना चाह रहे, हम इसको बहुत स्प्रेड करने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली राइट नाउ वही जैसा कि मैंने आपको कहा, दिस इज़ आवर सिंगल स्टेप। तो Yeah. स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली हम किसी एक एंड तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। Inshallah, या hopefully. तो ये All right. So, in your journey throughout, I'm sure you have encountered with a lot of ONA level students, like Exactly. a lot. a lot तो इस पूरे crowd में, why do you feel like that there is this misconception among ACCA, among ONA level students, that maybe ACCA or CA is not an appropriate field for them? And do you believe in this myth? And if you do, what do you think can be done to remove this myth? Or is it just this myth is completely, Okay, let me not tell you one related thing. to it? Let me tell you one thing. Actually, there are some baseless rumors as well. Okay. Some baseless rumors around O and A level Cambridge students that CA and ACCA is very hard to pass or clear. ये वो कहते हैं. Exactly. Let me tell you why. Let me tell you why. Let me Okay. tell you why. The basic stuff is उनको easy क्या लगता है Cambridge students को. अगर 100% कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स हैं ना, तो उसमें से 80% अपनी जिंदगी का जोर लगा देते हैं टू गो टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। Okay. 80% पूरी जान मार देते हैं, 80% पूरी जान लगा देते हैं किसी तरीके से हम पाकिस्तान से निकलकर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले जाएं, भले बाद में पढ़कर वापस आएं और मुल्क को सर्व करें, ये उनका वो होता है, लेकिन अभी तो हम यहाँ से चले जाएं Okay. और जाकर हम बाहर से डिग्री लेकर आएं। 80% बच्चे का माइंडसेट यही होता है थ्रू ओ लेवल्स। हालांकि उसको यूनिवर्सिटी में जाना होता है ए लेवल्स के बाद, लेकिन वो ओ लेवल से यही चीज़ सोचते हुए चल रहा होता है। ये तो हो गई उसकी एक सिंगल जर्नी, ठीक है। दूसरा पैटर्न ये है कि देखें, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे इंटर के स्टूडेंट्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त, और मैक्सिमम सीएस पाकिस्तान के वही हैं, Yeah. ठीक है। लेकिन इंटर के ही स्टूडेंट्स ने एक पर्सोना जनरेट कर दिया है कि भाई ये बहुत मुश्किल है, इट्स Okay. इम्पॉसिबल टू क्रैक सीए, इट इज़ Okay. कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू क्रैक सी एंड सच काइंड ऑफ स्टफ। मेरे अपने कितने स्टूडेंट्स हैं, अभी मुझे रास्ते में आते हुए मेरे एक स्टूडेंट से पता चला कि मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं जो फर्गूसन में, माशाल्लाह. ठीक है, जो उनको मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट तबानी में ही पढ़ाया था, वो आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, फाइनल्स के पेपर दे रहे हैं। तो देखें, इट इज़ नॉट दैट हार्ड Yeah. if you are going to put your effort over there, so obviously you can work on it। बस सिर्फ एक फ़र्क बताता हूँ कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के अंदर ये, जैसा कि आपने कहा, दिस इज़ ओनली अ मिथ, ठीक. ये सिर्फ एक मिथ है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि कैम्ब्रिज का स्टूडेंट्स इंटर के स्टूडेंट्स से कोई बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन मैं एक फ़र्क आपको समझाता हूँ। हमारे बोर्ड में रोट लर्निंग है, Yeah. रटा सिस्टम है, उनके बोर्ड में ऐसा है ही नहीं। If you don't know the book, if you don't know the topic, if you do not understand the concept, you are not able to deliver the message. True. So obviously जो कैम्ब्रिज का बच्चा आता है ना, उसमें सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा होती है और वो ये पेपर्स पास भी बहुत जल्दी करता है। CA ACCA उसके लिए इतना डिफ़िकल्ट वो नहीं है। देखिए, पढ़ना तो सबको ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना एक इंटर वाले बच्चे के लिए होता है, क्योंकि उस बेचारे को तो वो मौके ही नहीं मिले। True. इंटर वाले को तो वो मौके ही नहीं मिले। मेरा 1-2 मरतबा इंटर वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे मुलाकात मेरी हुई है और फैमिली में ही वो मिले हैं। तो मुझे मतलब ये जान के बड़ा अफसोस हुआ कि एक इंटर लेवल का बच्चा जो कि अब यूनिवर्सिटी में जाएगा, ही इज़ लर्निंग एन एसे। Yeah. वो एक इंग्लिश एसे याद कर रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू राइट एन एसे बाय हिमसेल्फ। और कैम्ब्रिज का ओ लेवल्स का जो स्टूडेंट है, वो क्लास 9 के अंदर खुद से लिखता है। वहाँ पे वो 12th क्लास में होकर वो एसे नहीं लिख पा रहा, और यहाँ पे वो 9th क्लास के अंदर बच्चा जो है वो खुद से एसे लिख रहा है। सो अ वेरी बिग डिफरेंस। Yeah. फिर वो जो 9th क्लास वाला है ना, वो पंचुएशन, कंजक्शन, प्रोवर्ब्स, नाउन, ग्रामर, वो हर चीज़ को फॉलो अप कर रहा है। ये 12 वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड ही ऐसा है, बच्चे की गलती थोड़ी है। अगेन वही वाला आ रहा है, अ बिग डे इन माई लाइफ, व्हाट विल यू डू आफ्टर कोविड। अरे भाई, कोविड को गुजरे हुए 5 साल 4 साल हो गए, बस जान छोड़ो आप उसकी, आप दोबारा उसी पे पड़े हुए हो,
ठीक है ना? कुछ ऐसी चीज़ करो। अब उसमें क्या है कि बच्चे ने सवाल को वो याद कर लिया, वो याद करके उसने ऐसे लिख दिया, तो दिस इज़ आप पता है आप अपनी युद्ध बर्बाद कर रहे हैं। फिर आप समझें कि ये तबानी जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बचा लेते हैं हमारी यूथ को। किस सेंस में बचा लेते हैं? क्योंकि वो प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उसको बहुत एक स्ट्रेंथ में प्रेजेंट करते हैं, बहुत स्ट्रेंथ में प्रेजेंट करते हैं। एंड ऑब्वियसली जिस सिलसिले में आपने यहाँ पे जो ये ई एकेडमी वाला बुलाया है, तो ये तो देखें, अम, मैं ये कहता हूँ कि आज के लिए स्टूडेंट के लिए ना ये एक तरीके से इन 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 एन उर्दू वर्ड ये नेमत है। किस तरीके से है? देखें, आई गेस तबानी के बहुत से स्टूडेंट्स इंटीरियर से भी होते हैं, जी not only from interior Sindh, it's from interior Punjab as well, Yeah. all over the Pakistan, even outside Pakistan. अब क्या है, उन बेचारों को एक ज़माना था हमारा जब हमारे पास यहीं पर हमारे दोस्त हमसे मिलते थे और वो बताते थे यार फलाने फ्लैट में हम 5-5 बच्चे एक साथ रह रहे हैं। फिर वो पूरा टाइम बाहर से खरीद के खाना खा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं था कि वो गरीब थे, लेकिन घर से दूर यंग एज में रहना, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो तो समझ भी आता है। या मतलब आप कराची में आके मतलब अपने घर से 5-5 6-6 बच्चा, ऊपर से वहां पे लाइट गई हुई है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हम अब कभी ये कभी हकीकत है। एग्जैक्टली कभी कभी हम अपने उन स्टूडेंट्स के साथ, जैसे यहाँ पे हमारा ब्रेक होता था तो हम खाना खरीद के उनके घर पे जाते थे कि हम एक साथ बैठ के, वो 6-7 लड़के बैठ के खाना खा रहे हैं उनके फ्लैट में। तो मैं कभी कभी यही सोचता था कि यार कितनी मुश्किल से रहते हैं ये। मैं अपने एक दोस्त से पूछा भी करता था जो मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड था, और बड़ा मुझे अफसोस है उसका, 3 साल पहले उस बेचारे की डेथ भी हो गई, और ही वॉज जस्ट 26। एट 26 आई डोंट नो वाई ही वॉज फ्रॉम हैदराबाद। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ पाया, उस पढ़ाई का प्रेशर था क्या था। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उसका आया था नाम और ये सब, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसको ब्रेन हैमरेज हुआ बहुत ही यंग एज में, और क्यों हुआ वो आज तक हमें अफसोस है। तो मुझे बस उसी से अपनी कन्वर्सेशन, क्योंकि होता है ना कि आपको कुछ लोगों की कन्वर्सेशन हमेशा याद रहती है, तो उसकी और मेरी कुछ व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन है जो मैंने स्टिल स्क्रीनशॉट लेके अभी तक अपने पास रखी हुई हैं। और बड़ा वो मुझे इसलिए याद आता है कि कभी कराची वो आता था तो हम जो है वो साथ घूमते थे, हम बहुत ज़्यादा साथ रहते थे। मैं अक्सर उसको कहता था कि यार तुम शिफ्ट ही हो जाओ इधर ही, तुम इधर ही शिफ्ट हो जाओ, अपने अम्मी अब्बा को भी ले आओ, वरना मेरा उससे सवाल ही होता था तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू को मिस नहीं करते तुम। अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, वो जो अम्मी अम्मी करते रहते हैं, मैं उस टाइप का थोड़ा सा हूँ। मेरे दोनों भाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो छोटे हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब अब क्या कहें उसको, इमोशनल कह लें कुछ भी कह लें, लेकिन अम्मी अम्मी बड़ा वो है है, मेरा। ठीक अब है। है तो है, अब कुछ नहीं कर सकते ना इसका। वो मैं बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल है, मेरी अम्मी 14 दिन के लिए उम्रे पे चली गई थी, ये सबसे लंबा था कि वो मुझसे अलग रही। अच्छा तो वो एयरपोर्ट पे आई है, पिछले साल की बात आपको बता रहा हूँ, तो मैं एयरपोर्ट पे उनसे गले लग के फुल रोने लग गया। तो वो आसपास के लोग भी देख के परेशान हो रहे, पता नहीं शायद कहाँ से आई है, अम्मी छोड़ के चली गई थी, इसकी क्या हुआ था ऐसा। लेकिन अब है ऐसा। बाकी मेरे दोनों भाई हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए थे, उनको कोई है ही नहीं, बस अम्मी से गले मिले, हाँ अम्मी कैसी हैं आप, ठीक हैं, सही है, इट्स ओके, लाइक क्या है वो दिखाएं, और ये वो बैग लेके आगे पीछे हो गए। मैं इमोशनल चल रहा था, तो मुझे ये भी घबराहट हो रही थी कि अम्मी अकेले जहाज़ में, जहाज़ अच्छी वो नहीं है, ऑल ऑफ द स्टफ। मैंने आपको बताया ना, ओवर थिंकर हूँ मैं काफ़ी चीज़ें मतलब जो है वो अब इसको बहुत सारे लोग मुझे कह देते हैं इन जनरल वर्ड, अगर मैं स्लैंग लैंग्वेज में बोलूँ तो मुझे एक बार मेरे अपने ही भाई ने मुझे कहा था, यार हसान भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है तुम नफसियाती हो रहे हो। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवर थिंकिंग को तुम नफसियातीपन ना कहो, मैं बस सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग, बस एक सोच है और कुछ भी नहीं है। अब जैसे वो लोग कभी कहते हैं कि वो एक पाकिस्तान की एयरलाइन, अगैन मैं नाम नहीं लूँगा, कि आप उसको बुक करा लें ऑन अर्ली नोट, में नहीं करवाता, मुझे घबराहट होती है कहीं भी जाने के लिए। मैं कहता हूँ भाई कुछ और करवा लो, ये नहीं। देखें किसी चीज़ का अल्लाह को, सब अल्लाह को पता है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान को डर है, हाँ एक कॉशन है। अब इसमें ये थोड़ी कि कोई हम वो हो रहे हैं, सो It's all right. अच्छा ठीक है, before we move towards the end, I just want you to give one advice to all the O and A level students. It could be anything, and just about their future, even if they have passed O and A levels, even if they're still in the way or they're opting towards it, anything for them. अच्छा देखें, मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं 3 चीज़ों पे बात करूंगा। नंबर 1, सबसे पहले तो टू ऑल माय ओ एंड ए लेवल स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग योर कैम्ब्रिज GCE यानी ए लेवल्स कंप्लीट करने के बाद,
चूज वाइसली। आज के दौर में टाइम नहीं है आपके पास स्विच करने का। मेरे वक्त में था, हो गया। और ना रिसोर्सेज हैं। ना रिसोर्सेज हैं। अब टाइम बहुत फास्ट हो गया। Yeah. अब टाइम बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। जो इस वक्त बड़े हो रहे हैं ना, जो इस वक्त 23, 24, 25 के लड़के हैं, जो बिल्कुल यंग अभी निकले हैं बाहर, उनके लिए बहुत टफ टाइम है। उनके लिए बहुत टफ टाइम है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आगे जाके आप स्विच कर सकें। तो चूज वाइसली। अब तो आपके पास सोचने की रिसोर्सेज, समझने की रिसोर्सेज बहुत कुछ मौजूद है। Yeah. ठीक है, आपके पास मैं भी एक टीचर हूँ, ऑरेंज इंस्टीट्यूट मौजूद है, तबानी मौजूद है, और भी मल्टीपल आपके अपने इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। मतलब मैं इसमें सिर्फ अपनी जगहों के नाम नहीं लूँगा, मैं एक जनरल बात करूँगा। आपके अपने टीचर्स मौजूद हैं, आप उनसे मशवरा करें। आपके रिश्तेदारों में जो सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनसे मशवरा करें, एंड देन गो फॉरवर्ड। और दूसरी बात ये कि आपको जो बनना है ना, आप उसी से जाके पूछें जो वो बन चुका हो। वही आपको सही मशवरा देगा। वरना आप फिर आपको गलत मशवरे ही मिलते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे शख्स से सीए का मशवरा ले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। Definitely. जो नहीं बन पाया होगा वो आपको इतना खौफजदा कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। True. आप सोच भी नहीं पाओगे। तो जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि भाई आप तबानी आए, इनके काउंसलर से मिलें, उनसे बात करें। पॉजिटिव नॉलेज तो आपको वहीं से मिलेगी ना। Yeah. आप अगर चलते फिरते रास्ते में किसी से पूछेंगे तो आपको तो वही मिलेगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपको कंसर्न उस तक जाना है। Yeah. एंड ऑब्वियसली बस यही मैं कहूँगा स्टूडेंट्स से कि भाई पढ़ें अच्छे से और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखें। और जाहिर है फ्यूचर उन्हीं से रिलेटेड है पाकिस्तान का। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से रिलेट कर रहा है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क से जो है ना, वो सिर्फ ऑफिसर्स ना निकलें, हमारे मुल्क से मार्क ज़करबर्ग निकले, एलॉन मस्क निकले, इस टाइप की चीज़ें निकलें जो हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगाएं, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करें। ठीक है ना। मतलब हमें ऑफिसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स ओके, वो बन जाएंगे। हमें रिक्वायरमेंट है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की, कि भाई मिसाल है आप अपनी एक कंपनी खोलें, उसमें 10,000 लोगों को नौकरी दे दें, बस हो गया, पाकिस्तान का भला हो गया भाई। 10,000 लोगों का घर चल गया। मैं कोई कंपनी ऐसी खोल लूँ, लोगों को देखिए, जॉब्स इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, वो आज की ज़रूरत है। तो वही बच्चों को कहूँगा, चूज़ वाइसली। आप जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो अपने रिसोर्सेज को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और टाइम वेस्ट ना करें। टाइम बहुत कम है, एक फ्राइडे जाता है, दूसरा फ्राइडे आ जाता है, तो टाइम बहुत कम है। सो दैट्स इट। Thank you so much, Mr. Hassan. This has been a lovely, enlightening conversation. Thank you so and much. we wish you all the best for Orange and all your future endeavors. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you. Alright, guys, that is all for now, but I will come back with another episode. Stay tuned.